कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही रामबाण है, लेकिन वैक्सीन को लेकर गांव में कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। इन अफवाहों से बचने की जरूरत है और आपसे गुजारिश है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। और अगर आपके आसपास भी कोई वैक्सीन लगवाने का विरोध कर रहा है या डर रहा है तो उसको समझाइए। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हमें लगवाऊंगी नहीं नहीं नहीं, जान चली जाए पर नहीं लगवाएंगे कोरोना की वैक्सीन। हमें नहीं लगवाना, जबरदस्ती वाली बात नहीं है कुछ। जी हाँ, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देश के किसी एक राज्य की नहीं है, एक गांव की नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के गांवों की हकीकत बयां कर रही हैं। एक तरफ शहरों में जहां कोरोना की वैक्सीन के लिए मारामारी है, वहीं दूसरी ओर कई गांवों में हालात ऐसे हैं कि मिन्नतों के बावजूद लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। घर के बच्चे छोटे छोटे हैं, खाना कौन बनाएगा, इसलिए नहीं लगवाई थी। यह है यूपी के श्रावस्ती जिले का परसोत्तमपुर गांव। तस्वीर में आपको एक बुजुर्ग महिला आगे आगे और उसके पीछे पीछे एक महिला हेल्थ वर्कर नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये हेल्थ वर्कर महिला को कोरोना का टीका लगवाने के लिए मना रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं लगवाई थी। क्या हुआ? काहे नहीं लगवा? हम तो तुम्हारे घर जा रहे हैं। नहीं लगवाई। पूरे गांव का यही हाल है। लोग टीके से डरे हुए हैं। कोई कहता है कि टीके से मौत हो जाएगी, कोई कहता है कि वैक्सीन नपुंसक बना देगी। डर ऐसा कि स्वास्थ्य कर्मियों के आते ही लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। कोरोना का टीका है, इससे बहुत बचाव हो रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी इसी इलाके के नरपतपुर गांव की है। स्वास्थ्य कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी बुजुर्ग महिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन उनके भले के लिए है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सच्ची आपके भलाई के लिए टीका है भैया, पूरा नियम में नहीं मर जाए तो उन्हें ठीक है। अब जवान न मरे, उनके बच्चे मुमताज हैं। ऐसे ही बहाने आपको गांव के हर घर में मिल जाएंगे। डराए वाली कोई ऐसी बात है नहीं है। हम लोग स्वयं खुद अपने लोगों सबके लगाए टीका। अरे बीमारी हुई तो ठीक हो जाएगी, जान लो। पूरा गांव वैक्सीन का बहिष्कार कर रहा है। मजबूरन प्रशासन को यहाँ पुलिस भेजनी पड़ी। यही नहीं, एसडीएम को यहाँ तक कहना पड़ा कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो राशन नहीं मिलेगा। इसमें दो प्रकार के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। पहला निर्देश तो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निगरानी समिति के माध्यम से जागरूक किया जाए और उनको ये बताया जाए कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। अब जरा एमपी के छतरपुर के इस गांव में आइए। ऐसा लगता है कि श्रावस्ती की तस्वीर कट करके पेस्ट कर दी गई हो। कोई गुस्सा दिखा रहा है, कोई दरवाजे से ही लौटा दे रहा है। स्वास्थ्य कर्मी समझा समझा कर थक गए कि हमने भी वैक्सीन लगवाई है, कुछ नहीं हुआ, ये आपका रक्षा कवच है। लेकिन आंखों पर पड़ा पर्दा हट नहीं रहा। कोई कहता है कि मर जाएंगे तो कोई कहता है इंजेक्शन की जगह में पानी पड़ने से जलन होगी। तो पानी में गया तो जलन पाया, बुखार चढ़ा, पीछे काट मानते ऐसे कुछ नहीं हो। टीका लगवाए से अपनी बीमारी दूर भगा। न लालच का हमारा है और न ही धमकी का कोई असर हो रहा है। इंजेक्शन लग रहा, उन्हें 10 दिनों बुखार चढ़ा, उनको कोई जवाब नहीं। कुछ 2 4 5 लोग रह गए हैं और वो 5 लोगों से मैंने बात की व्यक्तिगत रूप से जाकर के। वहाँ हमारे लोगों ने भी कहा, हम भी गए उनके घरों में, जो है उनसे बातचीत करी और वो किसी कीमत पे आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर मालवा में भी लोगों के पास वैक्सीन न लगवाने के अपने अपने बहाने हैं। जानकारी नहीं है। किस तरह की जानकारी नहीं मिली आपको? हमारी जानकारी नहीं है, गाँव में अब तक जानकारी नहीं मिली। क्या नहीं मालूम? कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है, तो कोई हमें योजना ही नहीं है। कुछ ये करो वो करो। बालाघाट के भटेरा गांव की आबादी 3500 की है, लेकिन यहाँ 100 लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। जब एबीपी न्यूज के संवाददाता यहाँ पहुंचे तो वैक्सीन न लगवाने के क्या क्या बहाने लोगों ने बनाए, ये भी सुन लीजिए।
अपनी अपनी सावधानी के हिसाब से अपन सब चलते रहे। टीका अगर नहीं भी लगता है तो कोई वो नहीं है, अपनी सावधानी खुद स्वयं की सावधानी। लगाते बुखार आते, 3 दिन बुखार आते, वो खत्म हो जाते हैं। गांवों में टीके को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं और ग्रामीण उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये हाल तब है जब कोरोना से शहरों से ज्यादा गांवों में मौतें हो रही हैं, लेकिन लोग ये समझने को तैयार नहीं कि वैक्सीन की ये 2 डोज उनकी जिंदगी का रक्षा कवच है। और देखिए, देश में अब तक 19 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर में कई अपनों की जान गई है, इसलिए आपको फिर एक बार कह रहे हैं कि कोरोना से जारी जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाइए। वैक्सीन से ही कोरोना के खौफनाक आंकड़े कम होंगे। 1 महीना के अंदर करीब 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं। बुखार आया था अचानक, क्या हुआ, कोई पैसा इलाज के लिए है नहीं, कहाँ से लेके जाते, कमाने वाले वहीं थे। अब कोरोना से सभी लोग परेशान रह रहे हैं। दरभंगा का कुम्हरौली गांव, 40 गांव वालों की मौत। वैक्सीन लगी होती तो ऐसा न होता। प्रयागराज का मेंडारा गांव, 50 दिन में 50 गांव वालों की मौत। वैक्सीन लगी होती तो ऐसा न होता। देवरिया का बैदा गांव, 1 महीने में 15 की मौत। वैक्सीन लगी होती तो ऐसा न होता। झाड़ फूंक से बीमारी का इलाज, वैक्सीन होती तो ऐसा न होता। झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में जान का खतरा, वैक्सीन लगी होती तो ऐसा न होता। कोरोना से अगर रखनी है दूरी तो वैक्सीन है बेहद जरूरी। मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर जरा गौर कीजिए। पीएम मोदी हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं। देश की आधे से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। कोरोना की पहली लहर में देश के गांव इस महामारी से बचे रह गए थे, लेकिन इस बार कोरोना की मार से गांवों में चीख पुकार है। दरभंगा के कुम्हरौली गांव के लोगों ने खुद ही अपने गांव को सील कर लिया है। गांव वालों का दावा है कि अब तक 40 लोगों की मौत यहां कोरोना से हुई है और 200 लोग अभी भी बीमार हैं। सरकार की ओर से कुछ भी बंटवारा नहीं हो रहा है। आज से हम मास्क बंटवारा करने का काम शुरू किए हैं। इंशाअल्लाह रहमान पूरे पंचायत में मास्क बंटेगा, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा हम लोग को सूचना नहीं आया, न कोई ऐसा काम हुआ है। यूपी के देवरिया के बैदा गांव में तो लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता ही नहीं है। बैदा गांव के प्रधान रामेश्वर पाल साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि इस गांव में 17 अप्रैल से लेकर अब तक कुल 15 मौतें हुई हैं। रामेश्वर जी, ये बताइए, ये 15 लोग अचानक मरे हैं, इनके अंदर क्या कोरोना जैसे कोई लक्षण थे? देखिए, किसी के अंदर कोरोना जैसे लक्षण तो नहीं थे और न तो किसी की जांच हुई थी। किसी की तबीयत जब खराब, इसमें से 2 लोग तबीयत खराब थी, बाकी जो 15-16 लोग मरे हैं, 14 लोग, उनका तबीयत 1 से 2 दिन खराब हुआ और सांस लेने में ज़्यादा दिक्कतें हुई। गांव में पिछले 1 महीने में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं कि ये किसी महामारी की वजह से हुई है। इससे कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं, डर तो सब जगह हम जाते हैं, घूम रहे हैं। लॉकडाउन है फिर भी घूम रहे हैं? लॉकडाउन में भी घूम रहे हैं।
मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता है। बिल्कुल डर नहीं, मरना है तो मरना ही है। एक दिन हमको जब मरना है तो डरना ही क्या है ना। कोरोना नहीं है, लेकिन जो कोरोना में स्टाफ में दिया है, मोबाइल में आपको दिखा दिया, उसके घर है मोबाइल। कोरोना हमारे घर में नहीं है, हमारे गांव में नहीं है। गांव की गलियों में आप जहां भी जाएं, हर तरफ मौत का ही मंजर है। पिछले 1 महीना के अंदर करीब 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और उनका लक्षण यही है कि जुकाम बुखार होता था और जो है सांस फूलती थी और आदमी इंतकाल कर जाता था। अचानक क्या हुआ, कोई पैसा इलाज के लिए है नहीं, कहाँ से लेके जाते, कमाने वाले वहीं थे, लेट गए, बस अचानक खत्म हो गए, कहीं न भाग सके न कुछ नहीं। प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है, ये बात भी लोगों को पसंद नहीं आ रही। जाहिर है गांव में बहुत कम तादाद ऐसी है जिन लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। अगर लगवाते तो ऐसी नौबत न आती। प्रयागराज के मेंडारा गांव में तो 1.5 महीने में ही 50 की मौत हुई। ये दावा गांव वाले कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से कईयों की जान अभी भी खतरे में है। कि हमारे गांव में सैनिटाइजर की व्यवस्था किया जाए और स्वास्थ्य के लेकर के जो भी व्यवस्था बन पड़े शासन स्तर से, वो सारी व्यवस्था घर घर जांच होनी चाहिए और सारी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लोग कहीं टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं तो कहीं झोला छाप डॉक्टरों की शरण में है। गांवों को अगर कोरोना को भगाना है तो उसे ग्वालियर की बडेरा भारत पंचायत से सीखना होगा। इस पंचायत में आने वाले गांवों के 90% लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है। जब कोरोना गांव-गांव फैल रहा है तो इस गांव के लोग सुरक्षित हैं और चैन में भी। करीब 90-95% लोगों ने टीका लगवा लिया। बुजुर्ग है 45 साल से ऊपर है, उन सबको लग चुका है। वैक्सीन लगवाई है, 90-95% लोग लगवा चुके हैं तो किसी को अभी तक कोई कोरोना की शिकायत नहीं आई। और दोबारा लगाएंगे तो सर दोबारा लगवाएंगे हम तो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।